नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के तहत आज 26 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू के 3 जिलों में, कश्मीर के 3 जिलों में ये मतदान कराया जा रहा है और आपको बता दें कि लगभग 25 लाख मतदाता आज कई दिग्गजों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही जिस तरह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा रही हैं, वो दिख रहा है, वो दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता का लोकतंत्र में कितना गहरा विश्वास है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज जो ये दूसरा चरण हो रहा है, इसमें जम्मू के 3 जिले हैं, कश्मीर के 3 जिले हैं, लगभग 25 लाख मतदाता हैं जो कि राजनीतिक दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे और 239 कुल उम्मीदवार हैं इन 26 निर्वाचन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो उसने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त तो करवाए ही हैं, साथ ही मतदान केंद्रों पर भी सभी तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। आइए देखते हैं कि आज जो मतदान कराया जा रहा है, किन सीटों पर कराया जा रहा है और किन किन दिग्गजों का भाग्य आज दांव पर है। हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समेत 16 देशों के दूत भी कश्मीर पहुंचे हुए हैं इन चुनावों की निगरानी के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज किन सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। खास बात यह है कि मतदान की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र समेत 16 देशों के दूत भी जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के 26 निर्वाचन क्षेत्रों पर हो रहे चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कुल 239 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 25 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव में जम्मू के 3 और कश्मीर के भी 3 जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में 1056 मतदान केंद्र, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2446 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्र के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में श्रीनगर के 93, बडगाम से 46, राजौरी से 34, पुंछ से 25, गांदरबल से 21 और रियासी से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आज मतदाता जिन दिग्गजों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना प्रमुख हैं। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कर्रा सेंट्रल शाल्टेंग से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविंद्र रैना राजौरी जिले के नौशेरा का प्रतिनिधित्व फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से वह 2014 में विजयी हुए थे। दूसरे चरण में जेल में बंद अलगाववादी नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ बरकती पर भी नजर रहेगी, जो इंजीनियर रशीद द्वारा लोकसभा में दर्ज की गई जीत की परिपाटी को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को हराया था। बरकती 2 सीट बीरवाह और गांदेरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि रशीद इंजीनियर के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद ने इस साल की शुरुआत में तिहाड़ जेल में रहते हुए बारामूला सीट से संसदीय चुनाव लड़ा था और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। इस चरण में और जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, उनमें अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी चन्नापोरा से, पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर खानियार से, अब्दुल रहीम राथर चरारे शरीफ से, चौधरी जुल्फिकार अली बुधल से और सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट से शामिल हैं। चौधरी जुल्फिकार अली और सैयद मुश्ताक बुखारी इस बार बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान अनुमानतः 61.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर जिले में 93 उम्मीदवार, बडगाम जिले में 46, राजौरी जिले में 34, पुंछ जिले में 25, गांदेरबल में 21 और रियासी जिले में 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कश्मीर संभाग के तहत श्रीनगर जिले में हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, चन्नापोरा, जादीबल, सेंट्रल शाल्टेंग और ईदगाह सीट आती हैं। बडगाम जिले के अंतर्गत बडगाम, बीरवा, खान साहिब, चरारी शरीफ और चौडूरा सीट आती हैं। गांदेरबल जिले में 2 सीट कंगन सुरक्षित और गांदेरबल हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें रियासी जिले की गुलाबगढ़ सुरक्षित, रियासी श्री माता वैष्णो देवी, राजौरी जिले की कालाकोटे में सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी सुरक्षित, पुंछ जिले की बुद्धल सुरक्षित, धरना मंडी सुरक्षित, सुरनकोट सुरक्षित, पुंछ हवेली और मेंढर सुरक्षित सीट शामिल हैं।
हम आपको यह भी बता दें कि पिछले 3 वर्षों में कई घातक आतंकवादी हमलों से प्रभावित सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू के रियासी में दूसरे चरण के तहत मतदान के दौरान विशेष तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम आपको याद दिला दें कि रियासी जिले में 9 जून को तेरियात गांव में शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुए आतंकवादी हमले में 7 तीर्थयात्रियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। राजौरी और पुंछ जिलों में अक्टूबर 2021 से आतंकवादियों द्वारा 1 दर्जन से अधिक बड़े हमले किए गए थे, जिनमें 35 से अधिक सुरक्षा कर्मियों और 8 आम नागरिकों की जान चली गई थी। आइए आपको दिखाते हैं उन राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं जिनका भाग्य आज दांव पर लगा हुआ है। आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताया ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही ना। अब हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहां के पोलिंग को देखने के बाद श्रीनगर के लोग भी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपने एमएलए पे जो है, अपने एमएलए से काम मांगने का हक है। और वो हक जो है वोट से शुरू होता है। उन्हें अपने एमएलए को चुनने में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फिर अपने एमएलए से जो है काम मांगने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहाँ नौशहरा विधानसभा क्षेत्र, जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, हमारी अपनी सरकार होगी। पूरे नियंत्रण रेखा के ऊपर जबरदस्त मतदान हो रहा है, जबरदस्त वोटिंग हो रही है और मुझे विश्वास है कि बीजेपी की शानदार जीत होगी। चलिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इस्तेसाल किया है। यहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का बंटाधार किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता
का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। पहले हमारी कोशिश है कि बीजेपी जनता का विश्वास हासिल करे, और जब बीजेपी को जनता का समर्थन हासिल होगा, बीजेपी की बड़ी जीत होगी, तो मुख्यमंत्री भी होगा। जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी जीत के बाद, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद, इस पर निर्णय हो। आइए आपको दिखाते हैं मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं। मकसद है इस वक्त ये जो इलेक्शन है सर, बदलाव लाने का। हम बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी पार्टी यहाँ से 30-40 साल से जो भी अभी तक यहाँ पे हमारे नेता साहब रहे हैं, जो भी थे, उन्होंने अपने घर बनाए हैं, और वो उन्होंने खाली देखा किस घर में वोट है, मगर उनकी फैमिली के बारे में नहीं सोचा है, इनका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं। सारे बेचारे वही लेबर, वो देखते हैं किसके घर में वोट है, बस वोटों का काम होता है, ये नहीं देखता है इसकी फैमिली है, इसका क्या गुजारा है, कुछ भी नहीं। ये तो हर स्टेट में है कि अपनी सरकार होनी चाहिए। हम पिछले 10 सालों से मुसीबत से गुजर रहे हैं। हर एक चीज, हर एक तरीके से हम तंग है बहुत। वो राशन हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, बेरोजगारी हो, सब कुछ इधर तितर बितर हो गया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है अपनी सरकार बनेगी, यहाँ की सरकार बनेगी, तो हमको इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल उनको सोचना है किसको डालना है, किससे हमको आराम मिलेगा, और जो तकलीफ देगी उसको हम इधर नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपको पता है, लोग बदलाव चाहते थे पिछले 10 साल से, लोग काफ़ी परेशान थे, और हम चाहते हैं लोग परेशानी से का दूर हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है आज का जो वोट गिरेगा वो बदलाव के लिए गिरेगा, और उम्मीद यही है इंशाल्लाह फरमान कि आज जवानों को मौका मिलेगा और तब्दीली आएगी ज़रूरी। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, पूरी उम्मीद है कि वो हक में हमारे आएंगे। ये सोचकर हमने वोट डाला है कि यहाँ सियासी हुकूमत आनी चाहिए। ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे लोगों को बहुत मुश्किलात हो गई है, इन 10 सालों में बहुत परेशानी हो गई है। अगर हमारी अवामी से मतलब जो हुकूमत आएगी, उसमें तो हम उस पर मतलब पहुँच सकते हैं उनके पास। वैलेज एलजी के पास पहुँचना बहुत मुश्किल है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इनसे तो सुनवाई होगी, जो भी मतलब अब अच्छा हमने चुना है, इंशाल्लाह वो हमारा मसला जो है, जो मतलब रोज़मर्रा के सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, राशन है, जो कुछ भी है, हम मतलब उनके पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं भाई ये क्या किया, ये क्यों नहीं हो रहा है। अच्छे एक्सपीरियंस पिछले बारों में हम नहीं वोट डाला, आज डाला इस वास्ते ताकि इसमें कुछ चेंज आए, हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए जो हमारी स्टेट के होंगे और स्टेट की खदमत भी करेंगे, ताकि हमारी मसले हल हो जाएँ। किसी के पास जाएंगे ऑफिसर के पास, वो बात अच्छी तरीके से करेगा, इनको दूसरों को समझ आता हमारी बात, हमें क्या मसला है क्या नहीं मसला है, उसी वजह से हम चेंज जाते। बाकी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अमन आना चाहिए यहाँ। जो हमारा स्टेट होता है वो अपना ही हो, क्योंकि वो पहले था महाराजा से पहले ये आज़ाद स्टेट थी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्टेट स्पेशल पार्लियामेंट में पास किया। अगर इनको ये 370 हटाना था, पहले हमारी असेंबली से अप्रूवल लेना था, वो तो नहीं लिया, अभी तक आज नहीं लिया। चलो ठीक है, अब नहीं कोई मसला नहीं, कोई इस साल थोड़ा ये स्टेट ये जो सड़कें इन्होंने ठीक किया, बस और कुछ नहीं किया, कुछ कोई काम नहीं। बेरोजगारी है यहाँ, सारी दुकानदारों का कोई मसला है। यस, हमने अपने दिलचस्पी से वोट डाला, तो हमें लग रहा है ये सारा ठीक हो जाएगा। बदलाव चाहते हैं क्योंकि ये सारा डिस्टर्ब हो गया, वरना वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए, सब खामोश रहेंगे, अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी कगुजारेंगे। नहीं, उनको वोट देना चाहिए जो हमारी ये कश्मीर का ये सारा कुछ ठीक करेंगे, अमन रखेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।